बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे करेले गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। आप इसको मेरे तरीके से बनाइएगा, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली है। इसके अंदर अब मैं हाफ़ कप ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियानी प्याज ली थी जिसको मैंने रफली काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज़ों को हमें थोड़ा सा नरम होने तक पका लूँगी। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस हल्का सा नरम ही करना है। तो ये देखिए प्याज नरम हो चुके हैं। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं गोश्त शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम्स मटन लिया है, आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। तो मटन इसमें मैंने शामिल कर दिया है। साथ ही इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब इन तीनों चीज़ों को मैं 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए तीनों चीज़ों को मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि जो लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और गोश्त का जो कलर है वो भी थोड़ा चेंज हो जाए। तो तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर एक बड़ा टमाटर जाएगा जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। साथ ही इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी गोश्त के साथ। तो ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। तो तकरीबन 1.5 गिलास इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद मैं तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। तो 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और गोश्त के गलने तक पका लूँगी। तो कम से कम 30 मिनट लगेंगे गोश्त को गलने में। तो जब तक गोश्त गल रहा है तब तक हम यहाँ पर अपने करेलों को छील लेते हैं। तो यहाँ पर 1 किलो मैंने करेले ले लिए थे और इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। आपने सिर्फ एक दफ़ा इसको धोना है अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने छीलने से पहले करेलों को धो लिया। अब इनके जो छिलके हैं वो मैं पीलर की मदद से उतार लूँगी। तो ये देखिए करेलों के जो सारे छिलके हैं वो मैं एक पीलर की मदद से अच्छे से उतार रही हूँ इस तरीके से। तो सारे छिलके मैंने तमाम करेलों से उतार लिए हैं। अब इनको मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक करेला लिया और उसके जो दोनों हेड्स हैं यहाँ से इसको मैं कट करूँगी। ये देखिए दोनों तरफ से मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद दरमियान से मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके अंदर जो सारे सीड्स हैं वो मैं निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैं तमाम करेलों को काट के और उनके बीज जो है वो निकाल रही हूँ। सारे करेलों को मैंने छील के उनके बीज निकाल लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब इनको हम कट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक दफ़ा शुरू में छीलने से पहले इसको धोया था। उसके बाद मैंने इसको पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि पानी लगाने से ये कड़वे हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको अब बिल्कुल भी पानी नहीं लगाएंगे। बस इसको अब मैं कट कर लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से। तो करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए ना ही हमने इसके ऊपर नमक मला है ना हल्दी मली है, लेकिन उसके बावजूद ये करेले बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। और उसकी वजह यही है कि इसको काटने के बाद इसको हमने पानी से धोया नहीं है। पानी लगाने से जो करेले हैं वो कड़वे हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे जो करेले हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए है इस तरीके से। आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं 4 खाने के चम्मच ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल थोड़ा सा जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर मैं करेले ऐड करूँगी जो हमने काट के रखे हुए थे। तो ये देखिए सारे करेले जो हैं वो मैं डाल रही हूँ पैन में। अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी मीडियम आंच पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए।
तो सारे करेलों को मैं उलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं करेलों को फ्राई करते हुए, तो ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसकी फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको एक तरफ रख दूंगी। तो तब तक हम अपने गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए हैं हमारे मटन को पकते हुए। तो आइए अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए जो मसाला है वो हमारे अच्छे से गल चुका है। तमाम प्याज और टमाटर जो है वो अच्छे से गल चुके हैं। आइए अब हम मटन को भी चेक कर लेते हैं कि ये गला है कि नहीं। तो ये देखिए मटन भी हमारे अच्छे से गल चुका है। अब 2 मिनट के लिए मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। तो ये देखिए 2 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर मैं करेले ऐड करूँगी जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो ये करेले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सारे। उसके बाद एक दरमियानी प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक काट लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए प्याज मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें साबुत मैंने ऐड की हैं। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल दूँगी मैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में दम के लिए रख दूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको दम पे रखे हुए। अब इसको मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे करेले गोश्त बन के तैयार हैं, बिल्कुल रेडी है ये सर्विंग के लिए। तो आइए मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी करेले गोश्त बन के तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप इसको मेरे तरीके से बनाएं। आपके भी करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।